मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर टाइम्स। आज मौजूद हूँ सिद्ध बिहार के प्रेम विहार में और आज अखिल भारतीय खटीक समाज संघर्ष मंच द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और हमारे बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मास्टर इंद्रजीत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा। सर, आज समाज में आज मीटिंग का आयोजन किया गया है, किस विषय पर चर्चा की है, एक बार बताएं। पत्रकार महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे समाज की आवाज़ उठाते रहते हो, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। पत्रकार महोदय, आज हमने अपने समाज के मुख्य व्यक्तियों को बुलाया था और समाज के मुख्य व्यक्तियों से हमने निवेदन किया कि आने वाली 9 जनवरी 2022 को हम एक समाज का एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो समाज के सम्मानित व्यक्तियों से मैंने निवेदन किया कि ये सम्मेलन एक महासम्मेलन बनना चाहिए। इस सम्मेलन के माध्यम से हम दूसरे समाज के लोगों को या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को ये दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर सिद्ध बिहार वार्ड में हमारा समाज अपार मात्रा में रहता है और कभी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने जनरल सीट पर हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं दी। हम ये भी कहते हैं कि जब 90% 80% समाज के लोग यहाँ रहते हैं तो इस सीट पे जिम्मेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी हमारी बनती है और किसी की नहीं बनती, क्योंकि हमारे वोट बैंक से दूसरी राजनीतिक पार्टियां, दूसरे समाज के लोग निगम पार्षद, विधायक बन जाते हैं और हमारे समाज को कुछ समझते नहीं है। तो हम उन समाजों को ये दिखाना चाहते हैं कि इस समाज पे हम बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं अब के आने वाले चुनाव में हम उनका विरोध करेंगे और अपने एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे और अपने दम पर ही चुनाव जितवा करके लाएंगे, ताकि लोगों को ये लगे सिद्ध बिहार वार्ड में कि हाँ भाई, खटीक समाज बहुत ही मात्रा में यहाँ रहता है। अगर मास्टर जी बात की जाए, सिद्ध बिहार में ज़्यादातर लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा को सबसे ज़्यादा समर्थन है और सिद्ध बिहार में बताया जाता है कि 10 से 12 हज़ार तक खटीक समाज के वोट हैं, लेकिन फिर भी भाजपा को समर्थन करते हैं, आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं, खटीक समाज को समर्थन क्यों नहीं करते हैं? देखियो, एक बात बता दूं मैं, अभी हमारा समाज बहुत ही भोला भाला पहले से ही है। इसे मिसयूज कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां। जो विभिन्न राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं वो सिर्फ वहां गुलामी करने का काम कर रहे हैं। गुलाम को हम लोग वहां बना करके भेज देते हैं, वहां गुलामी करते हैं और जब हम अपने काम की बात करते हैं तो दांत निकाल देते हैं। तो हमें वो नहीं, अब हम सीख गए हैं उन लोगों से। हम ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई उन्हीं बड़े राजनीतिक दलों से है जो हमारे व्यक्तियों को जिता करके ले जाते हैं और हमारे समाज को लायक नहीं करते और ना ही मंच देते हैं, ना ही सम्मान देते हैं, भले ही कोई लालच में पद दे देते हैं। हमारे यहाँ से बहुत बड़े पदाधिकारी हुए हैं विभिन्न राजनीतिक दलों में, लेकिन बता दो ना, अगर छोटे से दल पर किसी जनरल के आदमी को पार्षद बना दिया जाए तो दसियों करोड़ में खेलता है। आप अपने यहाँ जो निगम पार्षद रहे उनको बता दो कितने करोड़ में खेले, कहाँ कमाने दिया उन्हें, वो भी तो व्यक्ति हैं। हम उन्हीं का तो विरोध कर रहे हैं, उन्हीं दलालों का विरोध कर रहे हैं जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं वहां जाकर के। अगर मास्टर जी समाज की बात की जाए, समाज में लोग विधायक और सांसद और पार्षद तो बन जाते हैं, लेकिन सदन में समाज की बात नहीं करते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? अरे भाई मनीष भाई, मैं आपको पत्रकार बंधु में बार आपको कह रहा हूं, अरे वो गुलामी करने का काम है। पार्टी के मुखिया के सामने कैसे बोल जाएंगे वहां? आज इस क्षेत्र में रजनी सूर्यवंशी ने समाज का नेतृत्व किया है, तो मैं समाज से निवेदन करता हूं कि रजनी सूर्यवंशी को लाइक करें। जो व्यक्ति समाज को लाइक करेगा हम उसको लाइक करेंगे। रजनी सूर्यवंशी ने आज मीटिंग बुलाई है तो रजनी सूर्यवंशी असली हकदार है समाज के वोट की और सपोर्ट की। तो मैं समाज से निवेदन कर रहा हूं कि ये अगर महिला आगे जाती है तो इसका सपोर्ट करें। जो महिला जो बोलना नहीं जानती थी उनको समाज ने बोलना सिखा दिया। ये तो आज मैंने देखा है, रजनी सूर्यवंशी ने खूब बोली है। मैं नहीं जानता कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आज मुझे ये पता लग गया कि हाँ, ये समाज का नेतृत्व कर सकती हैं पूरी तरीका से। ये थे मेरे साथ मास्टर इंद्रजीत, जो अखिल भारतीय खटीक समाज संघर्ष मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका कहना यह है खटीक समाज एक मंच पर आए, जो बड़ी पार्टी हैं उनका विरोध करें। अगर उनको हम जिता के सदन में देते हैं तो सदन में समाज की आवाज़ नहीं उठाते हैं।
मेरे साथ मौजूद हैं खटीक समाज के प्रधान नारायण सिंह प्रधान, जो यहाँ शिव विहार में रहते हैं। उन्हें लगभग 40 साल हो गए हैं और समाज का भरपूर नेतृत्व करते हैं। आज उन्होंने रजनी सूर्यवंशी को आशीर्वाद दिया है और मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर क्या कहेंगे? आज रजनी सूर्यवंशी जी के यहाँ एक मीटिंग की है और 9 जनवरी को एक महासम्मेलन होने जा रहा है, क्या सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर 9 जनवरी के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारा 9 जनवरी से पहले ही तो ये बात है कि रजनी सूर्यवंशी जी ने आज अपने निवास स्थान पर ही एक मीटिंग का आयोजन किया और समाज को अपने घर पे बुलाया और बुला करके उन्होंने समाज का सम्मान किया है और समाज ने उनको आशीर्वाद दिया कि रजनी सूर्यवंशी जी आप चिंता ना करें, आप को हम एक निगम पार्षद की हैसियत से देखना चाहते हैं और हम आपको समाज आपको आगे बढ़ाना चाहता है और आप समाज के प्रति कितनी श्रद्धा रखेंगी, कितनी भावना रखेंगी और कितना मतलब आगे इनके समाज के बारे में क्या आगे बढ़ेंगी। तो रजनी सूर्यवंशी जी ने अपनी भाषा में जवाब दिया है कि समाज मुझे निगम पार्षद के रूप में देखना चाहता है तो मैं समाज के लिए इतना आगे बढ़ूंगी और समाज की ऋणी रहूंगी। जो समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद की मैं ऋणी रहूंगी और समाज ने जो आशीर्वाद दिया उसका पूरा ऋण उतारने की कोशिश करूंगी। यदि समाज मुझे निगम पार्षद की हैसियत से देखना चाहता है तो मैं भी समाज के प्रति इतनी श्रद्धा और भावना रखूंगी कि समाज के हर दर्द को देखूंगी और सुनूंगी और समझूंगी और अपने कर्तव्य पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। ये मेरा धर्म है और मेरा यही उद्देश्य। प्रधान जी, अगर बात की जाए खटीक समाज रजनी सूर्यवंशी से विश्वास क्यों करे? ऐसा रजनी सूर्यवंशी ने क्या किया है जो खटीक समाज रजनी सूर्यवंशी पे भरोसा करे? इसलिए समाज ने विश्वास रजनी सूर्यवंशी पे किया है कि अब से पहले और अन्य और कितनी रजनी सूर्यवंशी आई और उन्होंने अपने अपने फायदे के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ी और अपने फायदे में वो निगम पार्षद बनी, लेकिन उन्होंने समाज के दर्द को नहीं देखा और समाज को ये उम्मीद है कि रजनी सूर्यवंशी ने ये कहा है कि मुझे लालच कुछ नहीं है, ना ही मैं बिकने वाली हूँ, वो लोग बिकने वाले हैं, मैं नहीं बिकूंगी। तो इसलिए समाज को यह है कि विश्वास हुआ है कि भाई वास्तव में रजनी सूर्यवंशी ने जो अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा है कि और जो लोगों ने चुनाव लड़ा और वो उन्होंने निगम के चुनाव भी जीते, वो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े अधिकारियों के में जाकर के वो बिक जाते हैं। तो समाज ने ये समझा कि भाई रजनी सूर्यवंशी ने ये बीड़ा उठाया है कि मैं बिकने वाली नहीं हूँ, चाहे मुझे कोई लालच तो है नहीं, मैं निस्वार्थ सेवा करूंगी समाज की और इसलिए रजनी सूर्यवंशी पर समाज ने विश्वास किया है। रजनी सूर्यवंशी पर समाज ने विश्वास किया है, ये कहना है समाज सेवक प्रमुख नारायण प्रधान जी से। और आगे जो नगर निगम चुनाव है बहुत ही नज़दीक है, ये तो तभी पता लगेगा जब चुनाव आए। प्रधान जी, आज खटीक समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया है, किस विषय पर चर्चा की गई और क्या समर्थन मिला? बहुत बढ़िया समर्थन मिला है। फिलहाल सभी भाई हमारे एकजुट हो रहे हैं, आगे भी एकजुट रहेंगे सभी के साथ। और हमारी जो खटीक समाज है वो एकत्रित हो चुकी है और अब का इलेक्शन लड़ना जरूरी है। और ठीक हाँ, क्या खटीक समाज दिखाएगा कि शिव विहार में खटीक रहते हैं, सूर्यवंशी रहते हैं। खटीक समाज शिव विहार में 9 जनवरी को एक महासम्मेलन करने जा रहा है। आज उसी चर्चा को लेकर रजनी सूर्यवंशी के निवास पर प्रेम विहार में आज ये खटीक समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया। मैं रजनी सूर्यवंशी से खुद जान लेता हूँ क्या कार्यक्रम की रूपरेखा थी और किस बेस पर समाज को एकत्रित करना चाहती हैं आप? नमस्कार, मैं रजनी सूर्यवंशी। मैं आज मेरे घर पे खटीक समाज की मीटिंग थी और मीटिंग बहुत अच्छी रही। सब बड़े बुजुर्ग मेरे समाज के सब आए, सभी का आशीर्वाद मिला और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा समाज मेरा साथ दे और मैं समाज में ऐसे ही काम करती निरंतर ऐसे ही काम करती चलूँ और समाज का मुझे सपोर्ट है और रहेगा। और रही बात पार्टियों की, आप बात करते हो कि भाजपा या बसपा या आम आदमी या कांग्रेस के जनरल पे टिकट नहीं देती, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुजन समाज, एक मात्र बहुजन समाज ऐसी पार्टी है जो जनरल सीट पे भी एससी हो या जनरल हो उसको सीट देती है, टिकट देने का काम करती है। और अब से पहले पिछले 3 निगम के चुनावों में बसपा ने जनरल सीट पे और एससी समाज को लड़ाया है और चुनाव को मजबूती से लड़ा भी है।
और हार और जीत तो अलग बात है, लेकिन समाज ने अपनी दावेदारी दिखाई है और अपना। आज खटीक समाज के लोगों ने आपको भरपूर समर्थन दिया है। उन्होंने कहा रजनी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। क्या लगता है कि आपको आने वाले नगर निगम चुनाव में आपको सीट लगती है तो खटीक समाज कितना आपका समर्थन करता है? आने वाले चुनाव में मुझे सीट मिलती है तो मेरा खटीक समाज मुझे पूरा समर्थन करेगा, तन मन धन से पूरा सपोर्ट करेगा मुझे। ये कहना है रजनी सूर्यवंशी खटीक समाज जो आने वाले नगर निगम चुनाव में भरपूर समर्थन करेगा और खटीक करते हो कि हमारे समाज इतने होते हुए हम कुछ नहीं कर पाए, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा जरूर। जितने आए हैं इतने 10-20 आदमी इकट्ठे कर लो, आपकी जिंदाबाद हो जाएगी। पार्टी, किसी भी पार्टी के प्रति हमारा कोई भाव नहीं है। हमारा जो भाव है समाज के, उन्होंने थोड़ी सी बातों में गागर में सागर भर दिया है। मैं इतना ही कहूंगा, समस्त समाज के बीच में बहनाएं भी बैठी हैं, मेरे साथी बुजुर्ग नौजवान भी बैठे हुए हैं। भाई आने वाली 9 जनवरी को चौहान धर्मशाला में अपना इतना संगठन दिखा दो, इतनी मजबूती दिखा दो, इतनी यूनिटी दिखा दो, इतनी एकता दिखा दो कि कोई भी पार्टी, मैं सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं, के पास हम समाज को टिकट मांगने के लिए ना जाना पड़े और पार्टी वहां से खुद आदेश करेगी भाई हमारे पास पार्टी के बंदे आए और कहेंगे भाई उनको बुलाओ, उनको टिकट हम दें। हमें ये तमन्ना है बस कि कोई भी पार्टी से हमें टिकट मांगने की जरूरत ना पड़े, पार्टी खुद आए चल करके और हमसे कहें कि भाई आप हमारे पास आइए, हम आपको टिकट देंगे। तो इतना दिखा दो, मेरा तो यही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी समाज से। नमस्कार, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, मेरे माताएं बहनें सबको मेरा नमस्कार। मैं यही कहूँगी कि हमारा जो समाज है इतना पिछड़ रहा है। मैं अदर समाज में बहुत जाती हूँ, अपने समाज में तो जाती हूँ लेकिन अदर समाज में भी बहुत जाती हूँ। तो वहाँ का जो समाज है ना, जो वहाँ की महिलाएं, वो जो वहाँ के पुरुष होते हैं उनसे भी आगे चलती हैं, उनसे भी आगे रह के हर कार्य को करती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ हमारे समाज की महिलाएं, बेटियाँ और बहू हैं, तो वो भी उसी तरीके से मेरे समाज में जैसे मैं चल रही हूँ, मेरे साथ साथ मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले तो मुझको और ज्यादा अंदर से मेरे साथ मेरी बहनें, मेरी माताएं सब साथ चल रही हैं तो मुझे और बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे समाज का नाम हो, वो एक अलग पहचान हो कि सूर्यवंशी समाज भी कुछ और मेरे बच्चा, हमारे परिवार के बच्चे सब मजबूती से पढ़े लिखे, आगे जाके अच्छे अफसर बने। पढ़ाई लिखाई के ये बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना कुछ नहीं है। अगर हमारे पास पढ़ाई लिखाई होगी तो हम अपने हक अधिकार सामने वाले से छीन कर ले आएंगे। कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वही धारेगा। देती है, गलती हो मेरी माफ करना, मैं आपकी बेटी हूँ, बहू हूँ। आयरन लेडी है ना, बड़ी ऊंची सोच देख सकती है, बहुत बड़ी समाज सेवी है। पूरे बिहार के लिए किसी का पहचान पत्र न हो, नया बनवाना हो, कोई मिस्टेक हो, और ई श्रम कार्ड जो केंद्र सरकार का है ना, पूरी तरह से सेवा में समर्पित है। आज खटीक समाज है वो बिखरा हुआ है, संगठित नहीं है, एकत्रित नहीं है। सारी की सारी पार्टियां हमारे समाज का शोषण करती हैं। जो मान सम्मान, हक हकूक जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे सिर्फ बिहार में अपने संगठनों को मजबूत करने के लिए, एकत्रित करने के लिए और अपने अधिकारों को लेने के लिए ये समाज मीटिंग रखी गई। किस विषय पर चर्चा की गई सर आज? समाज को संगठित करने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए, उनके अधिकारों को छीनने के लिए। आज रजनी सूर्यवंशी जी को एक आशीर्वाद दिया है समाज ने, क्या कहेंगे? रजनी सूर्यवंशी जी बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, पूरी सेवा करती हैं, बहुत सारे सोशल वर्क कर रही हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र को बनवाना, ई श्रम कार्ड को बनवाना, है ना, पूरी तरह से वो समर्पित हैं। पूरे समाज ने इनको जो आशीर्वाद दिया है कि हमारी समाज की बेटी अगर खड़ी होती हैं तो पूरा समाज इनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। बताया जा रहा सर एनजीओ माध्यम से इन्होंने बहुत काम करा है। भाई जी, जिस आदमी के दिल में समाज सेवा का जुनून सवार है वो समाज सेवा ही करेगा।
काफ़ी दिनों से ये समाज सेवा कर रही हैं। ईडब्ल्यूएस के फार्म भरवा रही हैं। जिन बच्चों को माता पिताओं को जानकारियाँ नहीं है ईडब्ल्यूएस क्या होता है, उनको ईडब्ल्यूएस कोटे से जो है फॉर्म भरवा रही हैं, उनका एडमिशन करा रही हैं, है नहीं। और बहुत सारे समाज सेवा के कार्य उन्हें कर रही हैं। क्या ऐसे नेतृत्व को समाज में आना चाहिए? ऐसे नेतृत्व को बिल्कुल भी समाज में आना चाहिए और बिल्कुल ऐसी जो आयरन लेडी जी आदरणीय श्रीमती रजनी सूर्यवंशी जी हैं, ऐसे ही नेत्री की समाज को जरूरत है।